जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। देखिए, होगा वही जो भगवान राम चाहेंगे। आप चाहे लाख सिर पटक लीजिए, आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ संचित कर्माज दिए गए हैं पिछले कई जन्मों के, जो आपने कर्म किए हैं, पाप या पुण्य। उसमें से कुछ संचित कर्माज इस जन्म में आपको भोगने के लिए दिए गए हैं। रामायण में भी कहा गया है ना, लाख करे जतन पर कोई, होई है वही जो राम कर सोई। इसलिए चुपचाप बैठकर भजन करिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए और उन्हें सब करने दीजिए। इसी को कहते हैं समर्पण। ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए। भगवान अर्जुन को भी कहते हैं ना, तुम तो पंडितों जैसे बात कर रहे हो। आपको याद होगा, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो एक समय भगवान अर्जुन को ऐसा बोलते हैं, अर्जुन तुम तो पंडितों जैसे बातें कर रहे हो। भगवान कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशय। इसका मतलब क्या है? तुम अपनी बुद्धि को भी मुझ में निवेश कर दो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो भगवान श्री हरि को आप सब कुछ समर्पित कर दीजिए। केवल शरीर द्वारा मंदिर में जाकर के जल चढ़ा देने से, दंडवत प्रणाम कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। ऐसा आप जब आप कर देंगे, तब आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे और फिर सब कुछ आपके लिए करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप स्मरण करिए, भगवान को यहाँ फील करिए। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में हम सब के हृदय में विद्यमान हैं। इसको आप फील करिए। अगर आप ऐसा फील करते हैं, अगर आपको भगवान में प्रीति है, तो भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। विश्वास मानिए। आपको याद होगा, आप सब ने महाभारत देखा है या महाभारत पढ़ा होगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिस समय वो संधि के लिए गए थे कि युद्ध ना हो, पर दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और उनका अपमान भी किया। उसके बाद दुर्योधन क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का इंतजाम करता है। वह इंतजाम ऐसा इंतजाम था कि इंद्र भी देखकर ललचा जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पता है क्या कहते हैं दुर्योधन को? दुर्योधन, तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रीति नहीं है और मुझे भूख नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। और वहीं कुछ पल बाद भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर जाते हैं, जहाँ पर विदुर की जो भार्यां हैं, जो उनकी पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण को केले का छिलका छीलकर खिला रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, भगवान उसी के साथ रहते हैं जो उनसे प्रीति करता है, जो उनसे प्रेम करता है। तो आप सब भगवान से प्रेम करिए, और प्रेम यही है, भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में फील करिए। वो सच में आपके अंदर रहते हैं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। गीता में भगवान ने कहा है। और आप भगवान को क्या करते हैं? उनको मांस खिला रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। बहुत गलत है ये। भगवान को टॉर्चर हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? अगर आपका अपना कोई पुत्र होता जिससे आप प्रेम करते हैं, या आपकी कोई प्रियतमा है जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या आप उनको जलाएंगे? नहीं ना। यही बात है। तो आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, उनकी इच्छा के बिना हिल न सके एक पत्ता। सब वही कर रहे हैं। आपको भ्रम हो गया है कि आप कर रहे हैं। उस भ्रम को मिटाइए। आपका बस कार्य है, भगवान का स्मरण करिए और भगवान सब आपके लिए कर देंगे। बिल्कुल चिंता न करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।